Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today my lecture topic is history and characteristics of viruses. तो मेरी ये एक न्यू लेक्चर सीरीज़ है जो है मेडिकल वायरोलॉजी की। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें वो थी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में ना, और इम्यूनोलॉजी के बारे में भी थी जिसकी मैंने हिस्ट्री बताई थी। अब जो मेरी सीरीज़ जा रही है वो लेक्चर हिस्ट्री है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस है। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वायरस को देखते हैं, इसको क्लासिफाई किया गया है किस तरह से। तो इसकी क्लासिफिकेशन के पहले हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं कि कैरेक्टर्स जो है इसके क्या क्या है। वायरस क्या है? वायरस एक स्मॉल जो है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो कि दो टाइप्स के प्रोटीन से मिलकर बना है। इनका एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना है। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह बता सकते हैं। वायरस इज़ अ स्मॉल अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। वायरस मीन्स पॉइजन। सो वायरस की मीनिंग ही क्या होती है? पॉइजन। They are seen only with the help of electron microscope. They cause a wide range of diseases in plants and animals. The study of viruses is called virology, and father of virology M. Beijing. तो ये अगर हम इसकी स्टडी इसकी जो स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। और इसके फादर जो वायरोलॉजी के फादर हैं जिन्होंने वायरस का वर्ड को डिस्कवर किया, कि बताया कि भाई वायरस एक कोई पार्टिकल है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक और जो क्या डिज़ीज़ कोज करवा रहा है, तो ये एम बेजिनिंग ने जो है वो बताया था। सही है। उसके बाद जो है क्या हुआ फर्दर इसकी। अब इसको हम आगे देखते जाते हैं कि आगे इनकी क्या हिस्ट्री क्या है। ठीक है। तो हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे तो 1886 में एक ए मायर के नाम से साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था? डिस्क्राइब किया था TMV भी जिसको हम कहते हैं, यानी कि टोबैको म्यूज़िक वायरस। बट ही कुड नॉट फाइंड एनी कॉजल एजेंट्स। इसने ये तो बता दिया था कि भाई एक TMV नाम की कोई डिज़ीज़ है, लेकिन इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, किसकी वजह से ये हो रही है, वो इसने नहीं बताया था। यानी जो इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई, सबसे पहले तो एम बेजिंग ने वायरस का नाम दिया। उसके बाद 1886 में जो है ए मायर ने इसको डिस्क्राइब किया। उसके बाद क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ वायरसेस गोज़ टू द रशियन बॉटनिस्ट लेवनोव्स्की। ठीक है। लेवनोव्स्की एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसने 1892 में इसका पॉजिटिव एजेंट बताया कि भाई अगर ये TMV हो रही है तो किस वजह से हो रही है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया। हु फाउंड द कोज ऑफ म्यूजिक डिजीज़ ऑफ टैबाकू। ही रिपोर्टेड दैट द सेप ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट फिल्टर्ड थ्रू बैक्टीरिया proof filters and concluded that the cause of disease was not bacterium but some other smaller particles known as virus. फिर उसने कहा कि भाई कि जो म्यूज़िक वायरस है, टोबैको म्यूज़िक वायरस है, वो फिल्टरेबल वायरस है, क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो वो जो है फ़िल्टर हो रहा था। फ़िल्टर से उस जो लीफ थी उनमें वो फ़िल्टर हो रहा था। तो इसने क्या कहा कि जो वायरस है वो फिल्टरेबल है। ठीक है। ये कोई बैक्टीरिया नहीं है बल्कि ये कोई दूसरी चीज़ है जो कि उससे भी छोटा स्मॉलर पार्टिकल है जिसका नाम उसने वायरस कहा। फिर 1935 में WM स्टैनले ने क्या बताया? इसकी क्रिस्टलाइज क्लासिफिकेशन बताई कि क्रिस्टलाइज TMV जो है वो एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है जो इसको सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फॉरेन पार्टिकल से डिफरेंट लगता है। ठीक है। तो अगर हम इसको कहते हैं कि अगर ये नॉन लिविंग नहीं है तो ये किस तरह से नहीं है, मतलब किस वे में हम इसको प्रूफ कर सकते हैं? क्योंकि हम कहते हैं वायरस जो है वो ड्यूल नेचर है, वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। तो अगर वो लिविंग है, जब वो किसी होस्ट के अंदर जाएगा तो वो लिविंग हो जाएगा, क्योंकि वो एसेलुलर होता है, उसकी कोई अपनी मशीनरी नहीं होती है। तो अगर वो नॉन लिविंग है तो उसका प्रूफ क्या है कि वो क्रिस्टल फॉर्मेशन करता है, इस वजह से उसको हम नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। तो crystallize TMV and show that crystals retain their infectivity even when stored for a indefinite period in a bottle.
ठीक है। फिर उसने एक्सपेरिमेंट पूरा किया और फिर उसने देखा कि उसकी क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रही थी। बॉर्डन एंड पेरी 1937 स्टेटेड द केमिकल नेचर ऑफ TMB पार्टिकल्स एंड रिपोर्टेड दैट दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन। फिर बॉर्डन और मतलब कि नंबर ऑफ साइंटिस्ट आते गए, किसी ने पॉजिटिव एजेंट को बताया, किसी ने बोला ये वायरस है, फिर किसी ने उसका पॉजिटिव एजेंट बताया, फिर किसी ने बताया क्रिस्टल फॉर्म में होता है, फिर किसी ने कहा, फिर कोई इसके स्ट्रक्चर पे आ गया कि भाई ये जो है केमिकल नेचर है, पार्टिकल जो है वो केमिकल नेचर है जो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो जो साइंटिस्ट आते गए ये अपनी अपनी डिस्कवरी अपने अपने हिसाब से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, देन इन्होंने जो है वो उसके बाद इन्फॉर्म किया कि भाई किस तरह से ये जो है वायरस फैल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हिस्ट्री में और क्या है आगे, बैक्टीरियोफेज फिर डिस्कवर किया। कौन से 2 साइंटिस्ट थे, एक था टीवर्ड 1915 और दूसरा है डे हैरले 1917। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस को डिस्कवर किया। नेक्स्ट शेफरमैन और जो है मोरेस 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1963 में डिस्कवरी की किसकी, साइनोफेजिस की, दैट कोज इन्फेक्शन एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। साइनोफेजिस क्या है, साइनोफेजिस जो है वो क्या करवा रहा था, ब्लू ग्रीन एल्गा टाइप जो है वो इन्फेक्शन को कोज करवा रहा था, तो उसने साइनोफेजिस उनको कह दिया। बैक्टीरियोफेज मतलब वो वायरस जो कि बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है। साइनोफेज मींस कि वो वायरस जो ब्लू ग्रीन एल्गा में जाकर अटैक कर रहा है। उसके बाद जो है जॉन एलमेडी 1964 में द वुमेन हु डिस्कवर फर्स्ट कोरोना वायरस। जॉन एलमेडी ने 1964 में फर्स्ट कोरोना वायरस को डिस्कवर किया। अब आप सोचेंगे कि ये तो भाई 2019 में आया है, तो ये कैसे, क्योंकि पहले हमने सुना था ये सार्स वायरस है, ठीक है, तो उनसे ये इंटर रिलेट करता है। अब कोरोना वायरस कोविड-19 को ना लेके जाएं, ये दूसरी डिस्कवरी भी हो सकती है। उसके बाद इसके हम कंटिन्यू करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, वायरसेस की। तो इसमें क्या है, वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन पार्टिकल्स रेंजिंग फ्रॉम 20 nm to 400 नैनोमीटर इन डायमीटर। और एक चीज़ आप याद रखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है ये नैनोमीटर, इसका साइज़ नैनोमीटर में होता है, सबसे छोटा होता है। वायरसेस जो है वो सबसे छोटे अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन पार्टिकल्स होते हैं जो कि 20 से 400 की रेंज में होते हैं और नैनोमीटर में होते हैं। और ये किस नेचर के होते हैं, किससे मिलकर बने हुए होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दे कंटेन DNA और RNA बट नॉट बोथ विच इज़ आइदर सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंडेड। या तो वो DNA वायरस होगा या तो वो RNA वायरस होगा। ये डिपेंड करेगा वायरस के नेचर पर, उसके जीनोम पे डिपेंड करेगा। और अगर RNA है तो वो सिंगल स्ट्रैंड होगा और अगर DNA हो तो डबल स्ट्रैंड वायरस कहलाएगा। The DNA और RNA surrounded by a protein coat that may be attached to more complicated structures। फिर जो है उनके सराउंड क्या होता है, एक प्रोटीन कोट टाइप का बना हुआ होता है जो कि प्रोटीन का होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोटीन कोट कहते हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, जो उसके जीनोम को क्या दे रहा होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। They are highly pathogenic, cause disease in plants, animals and bacteria. They are without protoplasm. इसका कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। They grow multiply only within living host cells. ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता है, जहाँ पे ये होस्ट सेल के अंदर जाएगा तब जाके ये मल्टीप्लाई करेगा। They cause infection in host by nucleic acid. They are easily transmitted from one organism to another. They easily ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, कि एक से दूसरे में इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। तो अब रूट ऑफ ट्रांसमिशन इसके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसफ़र इजीली जो है वो हो जाता है, इसकी कोई जो है मतलब कि इतनी मुश्किल नहीं होती। उसके बाद दूसरी से कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स। हमेशा हम एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं, एंटी फंगल फंगस के लिए यूज़ करते हैं, और फिर एंटी वायरल तो वायरल्स के लिए जो है हम दूसरी जो है
मेडिसिन यूज़ करते हैं। लेकिन अभी जो कोविड-19 है उसके लिए हम कोई मेडिसिन वगैरह कोई ऐसी नहीं बन रही हैं कि उससे प्रॉपर उसका जो है ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन जो है इस पर कोई भी एंटीबायोटिक अगर हम वायरस के लिए यूज़ करते हैं तो वो उस पर असर नहीं करेगी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स होती हैं सिर्फ बैक्टीरिया के लिए। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, दे आर परफेक्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट, दे डिपेंड अपॉन ए स्पेसिफिक होस्ट फॉर देयर reproduction and development. The cells of animals, plants and bacteria can serve as host to virus. They have characters of both living and non-living. If they can survive in host, they are living. If they not, so they are non-living. अगर ये होस्ट के साथ काम करेगा तो ये लिविंग कहलाएगा, अगर ये विदाउट होस्ट काम कर रहा है तो ये नॉन लिविंग कहलाएगा। तो एक कैरेक्टरिस्टिक की क्रिस्टल फॉर्मेशन की भी है कि इसको साबित करता है कि ये नॉन लिविंग है, वायरस जो है वो नॉन लिविंग होता है। तो इसकी एक नॉन लिविंग होने की वजह ये भी है कि ये क्रिस्टल फॉर्मेशन करता है। तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आती हैं और उसके बाद इसके बाद हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। आई होप कि मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन, you can ask me easily in my comment section below. Please like, share, subscribe my channel. Thanks for watching. Allah.